अस्सलामुअलैकुम, आप सबको हमारे चैनल राज जानो पे दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप सबको मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे साथ ऐसे ही हमेशा जुड़े रहें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप सबको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वीडियो और बताते हैं आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी के राज। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि कायदे आज़म जब पैदा हुए थे तब उनका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह भाई था। ताहम 1999 में कायदे आज़म ने अपने नाम का आखिरी लफ्ज मिटा दिया था और इसी वजह से अब आपका नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है और अब इसी नाम से आपको सब जानते हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते थे। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बेहतरीन वकील होने के साथ साथ एक करिश्माती और नेक शख्सियत के हामिल भी थे। हर किसी की जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ भी आते हैं जब वो अपनी ख्वाहिश या शौक को पूरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि कोई शख्स उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश न कर ले। इसी तरह कायदे आज़म की जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आया था जब आप अदाकारी पर संजीदगी से गौर करने लग गए थे, क्योंकि ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का शौक था। इसीलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक कंपनी के साथ स्टेज पे अपनी अदाकारी का आगाज भी किया था, मगर सिर्फ थोड़े से मुख्तसर वक्त के लिए ही। उसके बाद वो फिर मुसलमानों की फलाह के लिए लड़ने लग गए थे। इंडिया के कानून का इम्तिहान पास करने वाले आप पहले कम उम्र नौजवान थे। इसी तरह आप जल्द ही कम उम्र भारतीय भी बन गए थे। ये बात काबिल जिक्र है कि 20 साल की उम्र में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुंबई के वाहिद मुसलमान बैरिस्टर थे, जबकि 20 साल की उम्र बहुत कम है। बहुत सी किताबों में भी इसका जिक्र है। यकीनन आप भी ये जानते होंगे। खैर, फिर आपकी मेहनत और लगन की वजह से आप अपने वक्त के कम उम्र वकील भी बन गए थे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि तुर्की की एक सड़क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से मंसूब है, जिस पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर भी उस सड़क को नुमायां खूबसूरती दे रही है। और तुर्की में जिन्नाह को सिनाह कहा जाता है, इसलिए उस रोड को भी सिनाह के नाम से जाना जाता है। कायदे आज़म को मुख्तलिफ जगह एक ही टोपी में देखा जा सकता है। बहुत से इजलास में भी उन्होंने एक ही शक्ल की बनी हुई टोपी पहन रखी है। ये टोपी उन्होंने पहली बार 1937 में होने वाले ऑल इंडिया इजलास में पहनी थी, जिसकी वजह से आप निहायत खूबसूरत और रोबदार शख्सियत लगते हैं। और ये इजलास इस अज़्म की निशानदही करता था जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल साहब अपने मुसलमान कौम के लिए देखते थे। मोहम्मद अली जिन्नाह एक अलहदा शख्सियत के हामिल थे। वो कभी भी एक टाई दोबारा नहीं पहनते थे। यहाँ तक कि जब वो सख्त बीमार पड़ गए थे और जिंदगी के आखिरी लम्हात में थे, तब भी वो कहते थे कि वो मुकम्मल तैयार होंगे, क्योंकि वो ज़ाती अहमियत के हामिल थे। कायदे आज़म ने पहली शादी अपनी माँ की पसंद से एमी बाई खातून के साथ की थी, क्योंकि उनकी माँ को डर रहता था कि इस काम में कहीं वो किसी गोरी से शादी न कर लें, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एमी बाई शादी के चंद अरसे यानी कुछ ही हफ्तों बाद चल बसी थीं। कायदे आज़म अपने वक्त के महंगे तरीन वकील रहे थे। वो एक केस की फीस 1500 लेते थे, जो पुराने वक्त के मुताबिक बहुत बड़ी रकम होती थी। ताहम जब आपने पहली दफा पाकिस्तान गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला था तो अपनी तनख्वाह 1 रुपया मुकर्रर की थी, क्योंकि आप नई रियासत पे माली बोझ नहीं डालना चाहते थे। इंडिया के मशहूर मुसन्निफ खालिद अली कायदे आज़म के बारे में लिखा करते थे कि आप अपने मुखालिफिन को खींच कर रखते थे, यानी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते थे। क्योंकि कायदे आज़म ने हमेशा सच का साथ दिया, इसलिए वो बुराई नहीं सुन सकते थे और अपने मुखालिफिन से सख्त नफरत भी करते थे। कायदे आज़म का लिबास निहायत साफ होता था। वो एक नफीस किस्म की शख्सियत थे और बेशक गवर्नर जनरल भी मुकर्रर थे, इसलिए वो अपने पुराने कपड़े नहीं पहनते थे, बल्कि अपने लिबास एक मशहूर डिजाइनर से स्टिच करवाते थे। मोहम्मद अली जिन्नाह निहायत सादा इंसान थे। आप दूसरे इंसानों की निस्बत बहुत ही ज़हीन थे और सख्त मिजाज भी थे। वो इस्लाम और मुसलमानों पे किसी को भी उंगली उठाने का हक न देते थे। शायद इसीलिए वो अपने तमाम शौक दफनाकर मुसलमानों का साथ देने लगे और उनके हक के लिए लड़ने लगे थे। उन्होंने मुसलमानों को अलग मुल्क दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बहुत बीमार हो गए थे और फिर वफात पा गए।
पर वो मरकर भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह नई नस्ल के लिए बहुत से पैगामात छोड़ कर गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सबको बहुत सी मालूमात भी मिली होगी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की जिंदगी के बारे में। हमारे चैनल राज जानो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की मालूमात मिलते रहें। आज की वीडियो के बारे में राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।